मैं चुनाव जीतने के बाद कई बार प्रयास होने के बाद मुलाकात करने आना चाहता था। 2 बार प्रयास किया तो उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं आ पाया। आज प्रयास किया और वो सफल हुआ। मेरी मुलाकात हुई, काफी लंबी बात हुई और मेरा पूरा जो है ध्येय इस बात पे था कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है, तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूँ। जिस तरह से बकरी चोरी कराने में 10 साल की सजा, ऐसे एक होता चोरी करना एक कराना, ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा। और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया वो जज शाम के समय तक ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी छिपावा नहीं है। मैं उनसे मिला हूं, वो फांसी घर में है, जहां पहले फांसी दी जाती थी ना आजादी से पहले, उसी फांसी घर में हूं। मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। क्या माना जाए 2027 को लेके चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है, कहीं ना कहीं नई सियासत गढ़ रहे हैं? आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता है, ये राजनीतिक ना होके वो जो मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के, और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी, किस तरीके का और जेल, आप समझो जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। इस समय क्या आजम की तबीयत खराब है? क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर।